हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम ग्रामर में सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक को सीखेंगे जिसे कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव। बट ये इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी सेंटेंसेस को सीखेंगे जो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में हैं, बस उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि किस प्रकार से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखें, जैसे कि हमारे बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे होंगे। पहला सेंटेंस है, राम को पाठ पढ़ाया जाता है। इसमें राम पाठ नहीं पढ़ रहा है, आप देखें गौर से, राम को पाठ पढ़ाया जाता है। तो इसमें पाठ पढ़ने का राम काम नहीं कर रहा, बल्कि लग रहा है कि राम को कोई दूसरा व्यक्ति ही पढ़ा रहा है। तो वास्तव में यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं बल्कि पैसिव वॉइस में है। तो ऐसे सेंटेंसेस का हम अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुत से बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। बट आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान लगाना है और चीज़ें आपको बेटर तरीके से आपके समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान दें, पहले सेंटेंस को यदि हम ट्रांसलेट करेंगे तो राम को पाठ पढ़ाया जाता है। सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सा टेंस है। वास्तव में यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सभी स्टूडेंट्स क्या करते थे पैसिव वॉइस सेंटेंस में? उसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट कर लेते थे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। वास्तव में राम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ये वास्तव में ऑब्जेक्ट ही है जो सब्जेक्ट के स्थान पर पहुँच गया है। अच्छा, इसका एक्टिव वॉइस फिर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के मन में आ रहा होगा। अभी बाद में वीडियो के लास्ट में मैं इनको फिर से क्लियर कर दूंगा कि इसका वास्तव में एक्टिव वॉइस कैसा होना चाहिए था। ओके, नाउ राम को पाठ पढ़ाया जाता है, तो आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, राम इज taught a lesson। राम इज taught a lesson। राम को पाठ पढ़ाया जाता है। ओके, नंबर 2, मोहन को एक पेन दिया जा रहा है। मोहन नहीं दे रहा है किसी को, बल्कि मोहन को ही पेन दिया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य में आप देखें, मोहन कोई कार्य नहीं कर रहा है बल्कि मोहन के ऊपर ही कार्य होता है। याद रखें, जब सब्जेक्ट आपका जो भी है वो एक्टिव रूप से प्ले ना करे, किसी क्रिया को करने में प्ले रोल, आपका जो रोल है उसको एक्टिव रूप में ना करे बल्कि वह कार्य उसके ऊपर ही हो रहा हो, तो समझ जाएं कि वास्तव में वह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। मोहन को एक पेन दिया जा रहा है, यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, तो इसमें उसी रूल को फॉलो करेंगे। मोहन, अब सिंगुलर सब्जेक्ट इज, आप जानते हैं बच्चों क्या होता था, कॉन्टिन्यूस में हम बेइंग बढ़ा लेते थे, इसमें भी बढ़ाएंगे क्योंकि सेंटेंस ही हमारा कॉन्टिन्यूस है। मोहन इज बेइंग, अब दिया जा रहा है, देना की अंग्रेजी थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा पैसिव में, गिवन अ पेन। मोहन इज बेइंग गिवन अ पेन, तो इसका यह रहा अंग्रेजी अनुवाद। बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, बस आपको थोड़े से अपने रूल्स अच्छे से याद रखने हैं, अपने मेमोरी में फिक्स रखने हैं। अगला सेंटेंस है, तुमको एक पाठ पढ़ाया जाएगा। वास्तव में यह एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो उसी रूल से इसे आप ट्रांसलेट कर दें। यू विल, क्या बढ़ना है? ये मॉडल वर्ब है, उसमें हम बी बढ़ाते थे। यू विल बी, यू विल बी, अब पढ़ाया जाएगा, पढ़ाना की थर्ड फॉर्म टॉट। टॉट, क्या टॉट? आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या? एक पाठ, अ लेसन। तुमको एक पाठ पढ़ाया जाएगा, लाइक दैट। उसी तरीके से आप देख लें। चौथा, मुझे एक किताब दी जा चुकी है। वास्तव में यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसे आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो मी नहीं लिखेंगे बल्कि सब्जेक्ट वाला रूप आई लिखेंगे, आई हैव। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लें,
मुझे एक किताब दी जा चुकी है, तो आई हैव, अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम बीन बढ़ाते थे, आई हैव बीन, बीन ऐड कर लिया, आई हैव बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म, देना की थर्ड फॉर्म गिवन, आई हैव बीन गिवन। तो मुझे दी जा चुकी है क्या, एक किताब, अ बुक। तो स्टूडेंट्स देखें सभी सेंटेंस एकदम इजी हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। क्या रीना को, यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या रीना को एक पत्र दिया जा रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो उसमें भी आप बीइंग का यूज करते थे, बट यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, तो वाज रीना, वाज रीना। अब क्या, हमको इसके तुरंत बाद क्या बढ़ाना होता था, बेइंग, वाज रीना बेइंग, पत्र दिया जा रहा तो पहले देना की गिवन, गिवन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस, राम को स्कूल में क्यों पीटा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आपको पता है जैसा इंडेफिनिट होता है वैसे कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमें ऐड कर लेनी होती है। अब राम को स्कूल में क्यों पीटा गया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही पिक कर ले, वाई, वाई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वो भी पास्ट कंटीन्यूअस की राम के अकॉर्डिंग, तो वाज, वाई वाज राम, वाई वाज राम, वाई वाज राम, थोड़ा सा अच्छा बना लिया, ओके, वाई वाज राम। अब थर्ड फॉर्म बीटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही लगती है बीटेन। तो क्यों पीटा गया, किसको, किसको पीटा गया, राम को, वाई वाज राम बीटेन, राम को क्यों पीटा गया, अब कहाँ, स्कूल में, तो इन द स्कूल। तो बच्चों अब इन्हीं सेंटेंसेस का अब हम पुनः एक बार देख लेते हैं कि अंग्रेजी को, अंग्रेजी में अगर इसको एक्टिव वॉइस में देखा जाए कैसे सेंटेंस को, इसको हम एक्टिव वॉइस में कर सकते थे। इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस वास्तव में होना क्या चाहिए था, तो जैसे राम स्टार्ट ए लेसन, राम को एक पाठ पढ़ाया जाता है, तो वास्तव में इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसका मतलब कोई पढ़ाता है, तो इसमें एक सब्जेक्ट छिपा था समवन, समवन, समवन घर पानी भी आवे तो teach, someone teach a lesson, someone teach Ram a lesson, someone teach Ram a lesson। तो जब भी पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, ये वास्तव में एक्टिव वॉइस है इस सेंटेंस का, और इसका ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसका पैसिव बनाया जाएगा, पैसिव बनाया जाएगा तो वास्तव में यही बनेगा, राम स्टार्ट अ लेसन, राम स्टार्ट अ लेसन बाय समवन या समबडी, समवन भी हो सकता है, समबडी भी हो सकता है यहाँ पे, और इनको लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। यदि आप लिख भी लेते हैं तो गलत नहीं माना, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं उसको अवॉइड किया जाता, छोड़ दिया जाता, इसलिए ये इसका एक्टिव वॉइस रूप होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये वास्तव में छिपी अवस्था में रहता है, ओके।